तो हमें बात करनी है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था। इससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रीवियस टॉपिक में हम लोग कर चुके हैं कि जी व्हाट इज कॉल्ड आरसी, जिसे हमने टाइम कांस्टेंट लिखा था, ये प्रूफ हम कर चुके हैं। T इज इक्वल टू आर सी, इसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट का। टाइम कांस्टेंट आपको ये चीज बताता है कि आपका कैपेसिटर कितनी देर बाद चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। मेरी जान, आपने सबसे पहले आज हमें सबसे पहले करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है या कितनी देर के बाद एक कैपेसिटर फुली चार्ज होता है। हम क्या करते हैं मेरा बेटा, एक कैपेसिटर लिया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक हो गया मेरी जान, और एक तरफ से आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, एक तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे कोई स्विच भी बना ले जिसे हम क्लोज भी कर सके और ऑफ भी कर सके या ओपन भी कर सके। एक्चुअली ये स्विच आपको ये चीज बताएगा कि कब आपका स्विच ओपन है या क्लोज है, कब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग शुरू होगी। भाई स्विच ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगी, क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाएगी। अब मेरे बेटे आप इस स्विच को टर्मिनल का नाम दे दें ए बी, ठीक हो गया मेरा बेटा। स्विच को क्या नाम दे दिया, ए बी। जब आप इसको बंद करोगे, मतलब सर्किट को क्लोज कर दोगे, तो कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता क्या शुरू होना हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा मेरा बेटा, चार्ज। इफ ए बी इज क्लोज, एक चीज का ख्याल रखना, बड़ी मजेदार बात है, हालांकि इसी वाले चैप्टर में बतानी चाहिए। डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से गुजरता नहीं है, लेकिन उसको चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा है, इसमें से पास नहीं हो सकता। जब इसमें से पास होगा तो चार्जेस मोशन में आ जाएंगे, उसे तो हम क्या नाम देंगे मेरा बेटा, डायरेक्ट करंट। इसमें से अगर कोई चीज गुजर सकती है तो वो अल्टरनेटिंग करंट है। डीसी करंट जब आप इसको देते हो तो जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट, कि मतलब इसमें से वो कभी भी पास नहीं होगा और आपके पास करंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। करंट की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा, जीरो आएगी। हम इसे चार्जिंग कर रहे हैं, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज ला रहे हैं। सो मेरा बेटा इफ ए बी इज क्लोज, जब आप ए बी को क्लोज कर दोगे, देन कैपेसिटर विल गेट चार्ज, देन capacitor will get charge. If AB is closed, then capacitor will get charge. मेरे बेटे आपने यहां पे एक खूबसूरत सी इक्वेशन याद रखनी है, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसकी डेरिवेशन की भी बात कर लेंगे मेरे बेटे। चार्जिंग इक्वेशन फॉर कैपेसिटर, चार्जिंग इक्वेशन फॉर कैपेसिटर। मैं थोड़ा सा टॉप पे लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको ज्यादा से। Q इज इक्वल टू Q नॉट इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आपको सबको पता होती है 2.71 कांस्टेंट है, माइनस T ओवर आर सी, माइनस T ओवर आर सी। ये है जी चार्जिंग इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर। क्या है मेरा बेटा, चार्जिंग इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर। T आपको पता है टाइम कांस्टेंट ही होता है मेरा बेटा। RC भी किसकी को लाता है, टाइम की को लाता है। E की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 2.71। E की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 2.71। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, एक्सपोनेंट। क्या प्रोनाउंस करते हैं, एक्सपोनेंट। ये है इंस्टेंट चार्ज कि कितने टाइम पे कितना चार्ज है। Q नॉट है मैक्सिमम चार्ज। Q नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम चार्ज को। अब मेरे बेटे मैं यहां पे एक ग्राफ बनाऊंगा और वही ग्राफ हमें हर चीज का मतलब समझा देगा। वो ग्राफ आपके पास होगा चार्ज और टाइम के दरमियान। हमने सबसे पहले पढ़ा यही है, T इज इक्वल टू आर सी। ये आर सी आपको बताएगी कि आपका कैपेसिटर कितनी देर के बाद कितने परसेंट चार्ज होगा, या आपका कैपेसिटर कितनी देर के बाद कितने परसेंट डिस्चार्ज होगा। सो मेरी जान, आपने ग्राफ बनाना है Q और T के दरमियान, चार्ज और टाइम के दरमियान आपने मेरे बच्चे ग्राफ बनाना है। अब मेरी जान, मैं यहां पे एक लेवल रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक लाइन लगा देता हूं जो रिप्रेजेंट करेगी मैक्सिमम चार्जिंग को। लाइक ये यहां तक अगर आप पहुंच गए तो कितना हो गया बेटा, मैक्सिमम चार्ज। होता यूं है मेरा बेटा, मैं फर्ज कर लूं, सपोज
मैंने सपोज ये किया कि आरसी, आरसी क्या होता बेटा? टाइम। मैं फर्ज करूं कि आरसी मेरे पास क्यों ला गई 1 सेकंड की। क्या मैंने फर्ज किया कि फर्ज करें आरसी किसके इक्वल है मेरा बेटा? 1 सेकंड इक्वल। तो यहां पे मैं इंटरवल बनाऊंगा 1 सेकंड का, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 कितने बनाए मेरा बेटा? 5। इसको मैं लिख सकता हूं 1 आरसी, 2 आरसी, क्योंकि 1 आरसी 1 सेकंड की इक्वल है, 2 आरसी। आरसी का टाइम इंटरवल खुद सेट करना है, आरसी का टाइम इंटरवल खुद सेट करना है। मैंने कितना सेट किया हुआ है? 1 सेकंड। तो आफ्टर 3 आरसी, आफ्टर 4 आरसी, आफ्टर 5 आरसी, मतलब अगर आपने 2 सेकंड आरसी एक लिखा होता तो पहला आरसी किसके इक्वल होता आपके पास? 2 सेकंड इक्वल। दूसरा आरसी किसके इक्वल होता? 4 सेकंड इक्वल। तीसरा आरसी किसके इक्वल होता? 6 सेकंड इक्वल। तो आरसी की वैल्यू अभी फिलहाल मैंने क्या ली है? ओनली 1 सेकंड, ताकि इजीली समझा जा सके। अब मेरे बेटे यहां मैं लिख रहा हूं टाइम। अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट ये आया, टाइम और चार्जिंग के दरमियान कैपेसिटर की हमने देखना ग्राफ कि कितनी देर में कितने परसेंट कैपेसिटर क्या हुआ है? चार्ज हुआ है, या कैपेसिटर चार्ज्ड। मेरा बेटा ये वैल्यूज आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं। होता यूं है, जब आपके पास टाइम भी 0 था, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी क्या था मेरा बेटा? 0। एक तो ये आएगा। फिर उसके बाद मैं ग्राफ क्या बनाऊंगा कि आफ्टर 1 आरसी, 1 आरसी गुजरने के बाद आपका जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो जाता है। कितना चार्ज हो जाता है? 63%। 1 आरसी टाइम गुजरने के बाद कितना कैपेसिटर चार्ज होता है? 63%। ये किससे पता चला? एक्सपेरिमेंट से, कि 1 आरसी गुजरने के बाद कैपेसिटर पे कितनी चार्जिंग हो जाती है? 63%। 2 आरसी गुजरने के बाद आपका कैपेसिटर पहुंच जाता है 86% पे। कितने पे पहुंच जाता है मेरा बेटा? 86% पे। इसी तरह 3 आरसी गुजरने के बाद आप पहुंच जाते हैं 94 पे। कहां पे पहुंच जाते हैं मेरा बेटा? 94% पे। इसी तरह 4 आरसी गुजरने के बाद आप पहुंच जाते हैं 98% पे। कहां पे पहुंच जाते हैं मेरा बेटा? 98% पे। और 5 आरसी गुजरने के बाद आपका कैपेसिटर 99% चार्ज हो जाता है। कितना हो जाता है मेरा बेटा? 99%। मैं थोड़ा सा अगर ग्राफ बनाऊं परसेंटेज के लिहाज से, तो यहां से 0 से बढ़ता 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 कहां तक पहुंच गया? फर्स्ट आरसी पे आप क्या लिखेंगे? 63%। सेकंड आरसी पे आप कहां पे पहुंच जाएंगे मेरा बेटा? 86% पे। उसके बाद 3 आरसी पे आप कहां पे पहुंच जाएंगे? 94% पे। और 4 आरसी पे आप कहां पे पहुंच जाएंगे मेरा बेटा? 98% पे। और 5 आरसी पे कहां पे पहुंच गए? 99% पे। तो आपकी ग्राफ की स्लोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे 99% ये वैल्यू हमें क्या बता रही है कि दुनिया जहां में जितने भी कैपेसिटर हैं, 5 आरसी गुजरने के बाद वो कैपेसिटर कितने परसेंट चार्ज हो जाएगा? 99%। अब सवाल में ये आता है 100% क्यों नहीं? मेरे बेटे जब इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया गया तो ये बात पता चली कि इनफिनिट टाइम रिक्वायर्ड है किसी कैपेसिटर को 100% चार्ज करने के लिए या फिर डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि 100% तक हम अचीव नहीं कर सकते। कहां तक कर सकते हैं? 99% पे। इनफिनिट टाइम तक हम वेट भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा बेटा, क्योंकि आप खुद देखो, जब कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज आता जा रहा है तो पहले वाला जो चार्ज होगा, जैसे कि नेगेटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज है उसकी रिपल्शन की फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मजीद चार्ज को अपनी जगह बनाने के लिए उसके खिलाफ बहुत ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा, फिर ही जाके वहां पे जाके बैठ सकता है। तो इसके लिए कितना टाइम चाहिए? इनफिनिट टाइम। समझ आ गई इस बात की? भाई एक तरफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज मौजूद है, मजीद चार्ज को अपनी जगह बनाने के लिए वहां उसके साथ लड़ना पड़ेगा। भाई मेरा नेगेटिव भी डिपॉजिट होने दो, लेकिन उसका वो नेगेटिव डिपॉजिट नहीं होने देगा। तो कितना टाइम चाहिए होगा? ये तो मेरा बेटा मैंने ये कहा। अब मेरे बच्चे हमने सपोज कर लेते हैं, हमने इक्वेशन लिखी Q इज इक्वल टू Q नॉट
1 माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी। ये इक्वेशन हमने पढ़ी कि इस इक्वेशन से ये परसेंटेज पे निकालेगी कि कैसे निकालेगी। जैसे कि मेरा बेटा अगर हम फर्स्ट आरसी की बात करें, क्यू नॉट, मैं पहली आरसी की जगह पे सिर्फ आरसी लिख देता हूं, टी की जगह पे इंस्टेंट टाइम लिखना है ना, और नीचे भी क्या लिख दिया आरसी। आरसी आरसी के साथ क्या हो गया, कैंसिल। क्या आया मेरा बेटा, माइनस क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस 1, ऐसे आ गया मेरी जान। अब माइनस ई, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू नॉट 1 माइनस 1 ओवर ई, माइनस वैल्यू को प्लस करने के लिए लिख सकता हूं मेरा बेटा 1 ओवर ई। जब आप इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यहां पे लिखोगे और एलसीएम लोगे तो आपके पास ये आएगा मेरा बेटा q इज इक्वल टू 0.63 q नॉट। कितना आ जाएगा मेरा बेटा, q इज इक्वल टू 0.63 q नॉट। ये गलती से माइनस लिखा गया, यहाँ पे माइनस नहीं, ठीक है मेरा बेटा। q इज इक्वल टू 0.63 q नॉट। ये क्या बता रहा है कि आपका कैपेसिटर पहली आरसी में, मैंने कोई 1 सेकंड 2 सेकंड तो नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा हुआ है फर्स्ट आरसी, मैंने यहां पे सिर्फ 1 आरसी लिखा है। टाइम इंटरवल खुद सेट होगा कि कितनी देर के बाद एक आरसी का टाइम आता है, और चार कैपेसिटर क्या होता है 63%। जब 63% हो जाएगा तो आपके पास क्या है 1 आरसी। 2 आरसी के बाद कितने परसेंट होगा 86, 3 आरसी के बाद कितने परसेंट होगा 94, 5 के बाद 98, सो 99 हो जाएगा। मतलब कि अगर फर्स्ट करो 4 सेकंड होता है एक आरसी का टाइम 63%, तो 2 आरसी का फिर 8 सेकंड, 3 का 12, 4 का 16 और 5 का 20। इसका मतलब 20 सेकंड गुजरने के बाद ये कैपेसिटर कितने परसेंट हो जाएगा 99%। ये मैंने लिखा 0.63 ऑफ क्यू नॉट कि मैक्सिमम का कितने परसेंट हो जाएगा 63%। परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मैक्सिमम का 63% कितने के बाद है आरसी। 2 पुट करूंगा तो यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा 2 आरसी। 3 की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 आरसी। मैंने कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी, आपके बुक में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये क्लियर कर दिया कि ये परसेंटेज कैसे हमारे पास आई। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अगर आप फर्स्ट करो आरसी 5 सेकंड रखते, ये मैंने कितना रखा हुआ है, मैं सपोज कर रहा हूं अगर मैं आरसी की वैल्यू कितनी रखता 5 सेकंड, इसका मतलब है यहां पे जो मेरा 5 सेकंड है वो यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मेरा कैपेसिटर चार्जिंग होते 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 5 आरसी पे जाके कितना होता 63%। 5 आरसी के बाद जाके कितना होता मेरा बेटा 63%, क्योंकि मेरे पास एक आरसी अब किसकी इक्वल है 5 सेकंड की। तो 5 सेकंड गुजरने के बाद ही कितना होता 63%। 10 सेकंड के बाद कितना हो जाता 86, 15 सेकंड के बाद कितना हो जाता 94, 15 सेकंड के बाद होता 98 और अगेन 99 पे क्या हो जाता। ये क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब आप खुद देखो कि जब आप आरसी की वैल्यू को ज्यादा कैपेसिटर रखोगे, इस आरसी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, ये आरसी की वैल्यू ज्यादा होना आपको क्या बता रही है कि कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम भी क्या लग रहा है ज्यादा लग रहा है। यहां पे अगर आरसी की वैल्यू 1 सेकंड है तो ये कैपेसिटर 1 सेकंड के बाद 63% पे पहुंच गया, लेकिन अगर एक आरसी 5 सेकंड के इक्वल है तो 5 सेकंड गुजरने के बाद ये कितने परसेंट चार्ज हो रहा है 63%। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। ये था मेरे जान हमारे पास चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो इसी तरह अगर आप कहते तो हम डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की बात भी कर लेते, या काफी आज के लिए इतने, जैसे आप लोग कहते हैं करवा दूं डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर भी, रेस कर दूं इसको, नोट हो गया। सेम यही कहानी और ग्राफ भी इसी तरह का ही होगा, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा चेंज करूंगा मैं, वो क्या होगा जरा देखिएगा। नहीं कोई इशू नहीं मेरा बेटा, चलता रहे, हम इसको डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इसी में बढ़ा देंगे। ये ले जनाब, अगर 63% एक आरसी के बाद चार्ज हुआ था तो डिस्चार्जिंग कितने परसेंट होगा 37%। एक आरसी के बाद कितने परसेंट 63 और 30 दोनों का डिफरेंस निकालना। चार्जिंग के वक्त 63% चार्ज हुआ था, डिस्चार्जिंग के वक्त 37% डिस्चार्ज होगा। इक्वेशन ही बताएगी ना। अब सबसे पहले तो मेरा बेटा हम सर्किट को सेट करते हैं। कैपेसिटर है, उसके बाद मेरा बेटा आपके पास रेजिस्टेंस है। अगर जाहिर सी बात है कोई थर्ड चीज लगाओगे तो ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का इस्तेमाल होगा ना। कोई सी कंपोनेंट यहाँ पे लगाएंगे तो ही कैपेसिटर का इस्तेमाल होगा ना। इससे पहले तो हम इसको सिर्फ क्या कर रहे थे चार्ज, अब इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि आप क्या करो मेरा बेटा, यहाँ का जो ए बी टर्मिनल है इसको बंद कर दो, और जो चार्ज आपने कैपेसिटर चार्ज किया था यहाँ से कनेक्शन आपने ऑफ कर दिया,
ठीक है, मतलब इसको मजीद चार्ज नहीं मिल रहा। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर इस कंपोनेंट को अपने क्या दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसने एनर्जी स्टोर की थी उस एनर्जी का हम इसके क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये कह लेते हैं कि फर्ज करें कि जब हम क्या करते हैं मेरा बेटा, इस टर्मिनल को मैं नाम दे देता हूं इधर से बी का, और इसको नाम देता हूं ए, कि अब मैंने ए बी को क्लोज नहीं किया, किसको क्लोज किया है, ए और सी को। इफ ए सी इज क्लोज्ड, AC is closed का मतलब इसके साथ जो कंपोनेंट अटैच किए हैं, अब मेरा बेटा वो क्या करना शुरू करेगा, इसकी चार्जिंग का इस्तेमाल करना शुरू करेगा। द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्ज, द कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज। If AC is closed, the capacitor will get discharge। अब मेरे बच्चे इसकी जो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है जरा डिफरेंट है। Q is equal to Q naught, Q is equal to Q naught into ऊपर आ जाएगा E, पहले आ रहा था 1 माइनस, ये सिर्फ आ रहा है E माइनस टी ओवर आर सी। कितना आ गया मेरा बेटा, माइनस टी ओवर आर सी। कौन सी इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग की। लेकिन जिसमें ब्रैकेट में 1 माइनस ई इंटू माइनस टी और आर सी आ रहा था, वो कौन सी इक्वेशन थी, चार्जिंग की। अब मेरे बच्चे यहां पे भी सबसे पहले मैं अपनी मर्जी से आर सी की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 1 सेकेंड। अगेन वही ग्राफ बनेगा, ये देखो मेरा बेटे, पहले चार्जिंग का बनाया था, अब किसका बना रहे हैं, डिस्चार्जिंग का। पहले जीरो से काम स्टार्ट हुआ था, अब मैक्सिमम से क्या आएगा, मिनिमम की तरफ। ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास टाइम है। 1 2 3 4 5, ये मेरी जान आ गया आपके पास फर्स्ट आरसी, ये आपके पास आ गया 2 आरसी, ये आ गया आपके पास 3 आरसी, ये आ गया 4 आरसी, और ये आपके पास क्या आ गया 5 आरसी। मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं, खुद क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक तरफ लेंगे टाइम डिस्चार्ज या डिस्चार्ज कैपेसिटर। अब मेरे बच्चे होता क्या है, या चार्ज रिमेनिंग ऑन कैपेसिटर, कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो पे तो क्या रहेगा मेरा बेटा, जीरो। पहली आर से गुजरने के बाद आपके कैपेसिटर पे जो चार्ज रह जाता है ओनली 37%। एक आर से गुजरने के बाद कैपेसिटर कितना रह जाता है मेरा बेटा, उसमें कितनी डिस्चार्ज कितना होगा भाई, चार्ज तो 63 था ना, तो डिस्चार्ज कितना हुआ, ओनली 37%। ऐसे ही हुआ मेरा बेटा, अगर 63 और 100 में से फर्क देखो तो कितना रह जाता है, 37 का ही रह जाता है। इसका मतलब अगर 63 पे वो 63% चार्ज था, जब डिस्चार्जिंग शुरू की तो 37% क्या हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो गए। लेकिन अभी भी उसमें कितना चार्ज मौजूद है, 63%। अब होता क्या है, मजीद 60, अब 37% रिमेनिंग चार्ज है। 37% क्या है मेरा बेटा, रिमेनिंग, कि आपके पास अब देखो कहानी फिर मजेदार हो जाती है भाई। अगर 63% चार्ज हुआ था, अब 63% क्या हो चुका है, डिस्चार्ज, तो बाकी कितना बचा, 37%। ये रिमेनिंग है। पहले आर से गुजरने के बाद अगर 63% चार्ज हुआ है, तो पहली आर से गुजरने के बाद 63% डिस्चार्ज भी तो हो गया, तो बाकी कितना रह गया, 37%। सेकंड आर से गुजरने के बाद सिर्फ और सिर्फ 13% रह जाता है। कितना रह जाता है मेरा बेटा, 13%। मैंने रिमेनिंग वर्ड ऊपर लिख दिया, क्लियर हो गया मेरे बच्चे। 3 आवर से गुजरने के बाद सिर्फ 5% रह जाता है। ठीक हो गया मेरे भाई। और नेक्स्ट 4 आवर से गुजरने के बाद 1.8% रह जाता है। ये वैल्यू आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और 5 आवर से गुजरने के बाद कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज रहता है ओनली 0.6%। कितना रह गया मेरा बेटा, 0.6%। टाइम 0, डिस्चार्जिंग भी 0। पहली आर से गुजरने के बाद कितना रह गया, उसके ऊपर सिर्फ ओनली 37, क्योंकि 63% अगर चार्ज हो जाता है, 63% भी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब मेरे बच्चे ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चार्ज मैक्सिमम से मिनिमम आते हुए जैसे फर्स्ट आरसी के अगेंस्ट आया, तो यहाँ पे कितना रह गया, 37%। 2 आरसी के सामने आया तो कितना रह गया, सिर्फ 5%। 3 आरसी में गया तो कितना रह गया, सिर्फ 1.8%। और नीचे जाते जाएंगे तो कितना रह गया, 5 के बाद 1.8, 4 पे कितना आ रहा है, 1.8, और 5 पे कितना आ रहा है मेरा बेटा, 0.6।
0.6%, बिल्कुल जीरो नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है 0.6%। अगेन वही रीजन। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी कैपेसिटर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कितनी देर के बाद करता है, तो आप बड़ी खूबसूरत सी लाइन, एक वन लाइन आंसर दे सकते हैं, आफ्टर 5 टाइम्स कांस्टेंट। आफ्टर 5 टाइम्स कांस्टेंट। मेरे बच्चे 5 आरसी का टाइम गुजरने के बाद एक कैपेसिटर फुली चार्ज भी हो रहा था, अब एक कैपेसिटर फुली क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। क्लियर होगी बच्चे ये बात? अब मेरा बेटा मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। ये था चार्ज रिमेनिंग ऑन प्लेट। पहली आरसी गुजरने के बाद 63% चार्ज हो रहा था, अब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। रिमेनिंग कितना रह गया, 37। फिर उसमें दूसरी वैल्यू आई थी आपके पास अबाउट 980 समथिंग थी, वहां था 86 था, लेकिन अब यहां पे कितना रह जाता है, 13% ओनली। ठीक है, हो गया मेरा बेटा, 14 नहीं 13 रह जाता है। 3 आरसी पे 5%, वहां भी 95 था, 94, 4 आरसी पे 1.8 और 5 आरसी पे 0.6%। क्लियर हो गया मेरा बेटा? इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उंगल मारते हुए